Welcome to my class students. We are doing English moments and the chapter is the last leaf. हम इसका critical analysis कर रहे हैं. सबसे पहले हम देखते हैं मैसेज क्या है जो राइटर ने हमें दिया है स्टोरी के जरिए और इसका थीम क्या है. तो ये जो है मैसेज एंड थीम दोनों है होप, उम्मीद. हम जब किसी से उम्मीद लगा के रखते हैं तो ही हम आगे फ्यूचर के बारे में हम सोचते हैं. तो यहाँ पर जो उम्मीद जो है वो किसने दी है, वो बर्मन ने अपने लास्टली पेंटिंग के जरिए जो जॉन्सी है उसको उम्मीद दी है कि उसका जीवन अभी भी आगे चलेगा और फ्यूचर है उसके साथ. तो लेट्स सी द लास्ट लीफ कॉन्फ्लिक्ट्स फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इलनेस. जो ये लास्ट लीफ है वो शारीरिक और मानसिक बीमारी को बताता है. दो द डॉक्टर डायग्नोसिस जॉन्सी विथ निमोनिया, हालांकि डॉक्टर ने डायग्नोसिस किया कि जॉन्सी को निमोनिया है. ही अजर्स दैट, उसने ये कहा कि हर रियल प्रॉब्लम इज दैट, उसकी जो रियल प्रॉब्लम है शी इज लॉस्ट द डिजायर टू लिव, उसके अंदर जीने की लालसा ही खत्म हो चुकी है. जॉन्सी इंसिस्ट दैट शी वांट्स टू गो सेलिंग डाउन डाउन, वो बोलती है कि मैं डाउन सेलिंग डाउन जाना चाहती हूँ, मैं नीचे की तरफ सेल करना चाहती हूँ. लाइक वन ऑफ दोस पुअर टायर्ड लीव्स, जैसे कि वो जो आइवी क्रीपर के ऊपर जो पुअर टायर्ड लीव्स हैं वो गिर रहे हैं, मैं भी ऐसे जाना चाहती हूँ. इट शोज द एक्सटेंट ऑफ हर साइकोलॉजिकल एलिमेंट. तो ये जब कोई डिप्रेशन में जब ऐसी बातें करने लगता है तो वो बताता है कि मानसिक रूप से वो कितना बीमार है. The doctor said if she were interested in the future, डॉक्टर ने कहा यदि भविष्य को लेकर वो उसमें रुचि पैदा होती है, हर चांसेस वुड बी बेटर, तो ही उसके जो चांसेस है ठीक होने के वो सही हो सकते, तो नॉर्मल या बेटर हो सकते हैं. By painting the illusion of a last leaf on the wall outside Johnson's window, तो by painting the illusion कि वो लास्ट लीफ का जो चित्र इल्यूजन जो पेंट किया बर्मन ने जॉन्सी के विंडो के बाहर के वॉल पर, बर्मन गिव्स हर होप अगेन, बर्मन ने उसे फिर से एक उम्मीद दी. अ गिफ्ट विच सेव जॉन्सीज लाइफ, और ये ऐसा गिफ्ट था जिसने जॉन्सी के लाइफ को बचाया. बाय रिमाइंडिंग हर दैट शी स्टिल हैज अ फ्यूचर, और उसको ये याद दिलाया कि उसका फ्यूचर अभी भी उसके पास है. जॉन्सी फाइनली सीज द एरर ऑफ हर वेज, जॉन्सी को अपने गलती का एहसास हुआ. इफ द लीफ अ सिंबल ऑफ अ कमिंग डेथ, यदि ये पत्ता जो कि जिससे उसने अपने कमिंग डेथ का एक सिंबल मान रखा था वो सरवाइव कर सकता है, देन शी कैन टू, तो वो भी सरवाइव कर सकती है. जॉन्सी स्टेटमेंट दैट इट्स अ सिन टू वांट टू डाई सजेस्टिंग, और जॉन्सी ने जब कहा कि मरने की चाह रखना एक तरह का पाप है, तो ये सजेस्ट कर रहा है सी मे हैव फाउंड फेथ अगेन, कि उसको अपने जीवन में फिर से उम्मीद आ गई है, फेथ आ गया है अलॉन्ग विथ होप, आशा के साथ. हर रिक्वेस्ट फॉर फूड एंड अ मिरर एज वेल एज स्टेटमेंट, और जब उसने खाना मांगा, मिरर मांगा, और जब उसने ये कहा सी होप्स टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स, कि फिर से बे ऑफ नेपल्स को वो पेंट करेगी. तो यहाँ पर आप ये देखो, ये फूड एंड मिरर, फूड उसने मांगा मतलब उसको भूख लगी, मतलब वो हेल्दी होना चाहती है. भूख कब जगती है, जब आप डिप्रेशन से बाहर आ जाते हो. और मिरर हम कब लेते हैं, जब हम अपने को सजाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, यानी हम फ्यूचर के प्रति होपफुल रहते हैं, तो ही हम मिरर देखते हैं. तो इस तरह से उसने ये सजेस्ट कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि होप हैज रिटर्न अलॉन्ग विद हर हेल्थ, कि हेल्थ के साथ होप उसके जीवन में आ चुका है. दिस अंडरस्कोर्स वन ऑफ द स्टोरी सेंट्रल मैसेजेस. हालांकि स्टोरी में बहुत सारे मैसेज है, लेकिन ये एक सेंट्रल मैसेज यही है दैट होप एंड लाइफ आर इनएक्सट्रिकेबली इंटरट्वाइंड, कि होप, उम्मीद और जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम इसे अलग नहीं कर सकते. उम्मीद है तो ही जीवन है. नाउ टाइटल देख लेते हैं. द लास्ट लीफ इज इन फैक्ट अ पेंटिंग बाय बर्मन. जो लास्ट लीफ जो टाइटल है, और हम पार्ट में क्या देखते हैं, वो जो अंतिम जो लीफ था वो एक तरह से पेंटिंग था बर्मन का. सू एंड बर्मन बिलीव दैट इट वाज इन द सर्वाइवल ऑफ द लीफ दैट मैटर्ड. सू एंड बर्मन को ये विश्वास था, उनको ये वो सोचते थे कि ये जो सर्वाइवल ऑफ द लीफ है, जॉन्सी के मन में जो बैठा हुआ है कि लीफ गिरेगा तो उसकी जान चली जाएगी, ये मैटर नहीं करता, बल्कि ये मैटर करता है कि जॉन्सी के होप को फिर से उसके जीवन में लाया जाए. रिकाइंडिंग ऑफ जॉन्सीज होप, वो जो उम्मीद खो चुकी है जीवन को लेकर उसे फिर से जगाना है.
It's Berman's masterpiece, the illusionistic painting of the last leaf outside Johnson's window. तो बर्मन का जो मास्टरपीस था वो लास्ट लीफ, जो पेंटिंग थी लास्ट लीफ के जॉन्सी के विंडो के बाहर, दैट गिव्स जॉन्सी होप, उसी ने जॉन्सी को उम्मीद दिलाई, आशा दिलाई. बर्मन हैज पेंटेड हिज मास्टरपीस, बर्मन ने इस तरह से अपने मास्टरपीस को पेंट किया, एंड अचीव्ड हिज लाइफ एम, और उसके लाइफ का जो एम था उसको उसने अचीव किया. सो द टाइटल इज जस्टिफाइड. तो यहाँ हम देखते हैं जो टाइटल है वो जस्टिफाइड है. नाउ कैरेक्टर एनालिसिस. जॉना या जॉन्सी. द यंग आर्टिस्ट फ्रॉम कैलिफोर्निया, जॉन्सी लिव्स विद सू इन अ स्टूडियो अपार्टमेंट इन ग्रीनविच विलेज. ग्रीनविच विलेज में सब यंग आर्टिस्ट रहते थे. तो जॉन्सी कैलिफोर्निया से आई थी और सू के साथ एक स्टूडियो अपार्टमेंट में रहती थी. एंड हैज लॉन्ग ड्रीम्ड ऑफ विजिटिंग इटली टू पेंट द बे ऑफ नेपल. और बहुत दिनों से उसके मन में एक चाह थी, वो सपना देख रही थी कि इटली जाके बे ऑफ नेपल्स को पेंट करेगी. शी फॉल सीरियसली इल विथ निमोनिया, लेकिन वो निमोनिया से की बीमारी से बहुत बुरी तरह से ग्रसित हो गई. एंड बिकम्स कन्विंस्ड दैट शी विल डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स. और उसको बिल्कुल ही विश्वास हो गया कि उसके खिड़की के बाहर जो लता पर जो लास्ट लीफ है वो जिस दिन गिरेगा उसी दिन वो भी मर जाएगी. From the vine outside her window, the doctor presents Johnson's hopelessness. तो डॉक्टर ने क्या कहा कि ये जो जॉन्सी की जो निराशावादिता है एंड हर एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ, और उसने जो मृत्यु को स्वीकार लिया है, यही है प्राइमरी ऑब्स्टिकल्स टू हर रिकवरी. इसके ठीक होने के में रुकावट यही दो चीज है, हर होपलेसनेस एंड हर एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ. बट जॉन्सी नॉनदलेस कैन नॉट शेक हर फैटलिस्टिक इंसिस्टेंस. लेकिन जॉन्सी किसी भी तरीके से ये जो भयावह, ये जो फैटलिस्टिक जो इसका उदाहरण है, किसी तरीके से वो अपने आप से अलग नहीं कर पा रही थी, झकझोर के हटा नहीं पा रही थी कि वो डाई हो जाएगी व्हेन द लास्ट लीफ फॉल. जिस दिन वो लास्ट लीफ गिरेगा उसी दिन उसकी भी मृत्यु हो जाएगी. इस फैटलिस्टिक थॉट को वो अपने से दूर नहीं कर पा रही थी. सूज अटेम्प्ट्स टू चीयर हर अप आर अनसक्सेसफुल. और सू जितना भी उसको चीयर अप कर रही थी वो सब अनसक्सेसफुल हो रहा था. बट व्हेन मिस्टर बर्मन पेंट्स अ रियलिस्टिक लुकिंग लीफ ऑन टू द वॉल आउटसाइड, लेकिन जब मिस्टर बर्मन ने रियलिस्टिक लुकिंग पत्ता बनाया, लीफ बनाया जॉन्सी के कमरे खिड़की के बाहर के वॉल पर, ट्रिकिंग जॉन्सी इनटू बिलीविंग, तो उसने जॉन्सी को ट्रिक किया, ये विश्वास दिलाया दैट वन लीफ हैज इम्प्रोबेबली सर्वाइव्ड द स्टॉर्म, की जो लास्ट लीफ है वो सर्वाइव कर चुका है स्टॉर्म से. और इससे वो रियलाइज की, जॉन्सी रियलाइजेस दैट हर एटीट्यूड हैड बीन अनएक्सेप्टेबल, कि उसने जो अपना एटीट्यूड इतना निराशावादी बना रखा था वो अनएक्सेप्टेबल है, उससे नहीं स्वीकार किया जा सकता. एंड शी रिगेन्स हर हेल्थ, और उसने फिर से वो थोड़ा थोड़ा उसने रिगेन किया हेल्थ को, वो स्वस्थ होने लग गई थोड़ी थोड़ी. फिर सू को देख लेते हैं. अ यंग आर्टिस्ट फ्रॉम मेन, सू इज वेरी क्लोज टू जॉन्सी. आप जब ये जो स्टोरी है बहुत छोटे में लिखी हुई है, एक्चुअली में जब आप ओ हेनरी की लास्ट लीफ पढ़ोगे ये थोड़ी बड़ी स्टोरी है. तो मैंने इस आपको जो स्टोरी बताई है उसी के हिसाब से इंसिडेंट्स लिए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चूंकि एक्चुअल स्टोरी मुझे पता है कि थोड़ा बहुत और ऐड किया गया है. तो जो सू है वो मेन से आई हुई है और वो जॉन्सी की बहुत क्लोज है. When the doctor visits, he tells him firmly that Johnsy is not depressed because of a man. और जब डॉक्टर को वो क्या कहती है बहुत ही फॉर्मली, एकदम विश्वास के साथ कि जॉन्सी है वो किसी व्यक्ति के कारण डिप्रेशन में नहीं गई है, किसी आदमी के कारण डिप्रेशन में नहीं गई है. एंड दैट जॉन्सी हैज ऑलवेज वांटेड टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स, और उसका एक एम्बिशन है कि वो बे ऑफ नेपल्स को पेंट करे. सजेस्टिंग हर डिटेल नॉलेज ऑफ अ फ्रेंड्स लाइफ एंड आर्टिस्टिक एम्बिशंस. तो ये सजेस्ट करता है कि सू कितना जॉन्सी के लाइफ के बारे में जानती थी और उसके आर्टिस्टिक एम्बिशन को कितना वो इम्पोर्टेंस देती थी. सी ट्राइज अनसक्सेसफुली टू ब्रिंग जॉन्सी आउट ऑफ अ डिप्रेशन. उसने बहुत बार कोशिश की जॉन्सी को उसके डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए. जब मैंने समरी किया था तो मैंने बताया था, लेकिन वो सब अनसक्सेसफुल हो रहा था. Throughout the story, Sue is working on a picture for a magazine story. जब आप स्टोरी देख रहे हैं तो सू जो है वो एक इलस्ट्रेशन के ऊपर काम कर रही है एक मैगजीन के लिए. यूजिंग बर्मन एज ए मॉडल, और वो बर्मन को अब एज ए मॉडल वो यूज करती है. एंड प्लान्स टू यूज द मनी शी विल अर्न टू बाय फूड एंड वाइन फॉर जॉन्सी. और वो प्लान करती है कि ये इलस्ट्रेशन से जो पैसे मिलेंगे उससे वो
खाना खरीदेगी और वाइन खरीदेगी जॉन्सी के लिए। आफ्टर जॉन्सी रिकवर सू इन्फॉर्म्स हर दैट बर्मन हैज डाइड ऑफ निमोनिया। और जब जॉन्सी रिकवर होती है थोड़ी थोड़ी तो सू उसको इन्फॉर्म करती है बर्मन भी जो है निमोनिया से मर चुका है। एंड सू इज देयरफॉर एन एपिटोम ऑफ फ्रेंडशिप एंड काइंडनेस। तो सू को हम फ्रेंडशिप एंड काइंडनेस का प्रतीक मानते हैं, एपिटोम मानते हैं। और ये सू ही थी जिसने रियलाइज किया कि बर्मन ने एक मास्टरपीस तैयार किया है और वो जो लास्ट लीफ है वो जो है पेंटिंग है, वो जो नेचुरल जो लास्ट लीफ था वो कब का गिर चुका था। ना बर्मन देख ले, ही इज एन ओल्ड एंड समवट बैड टेम्पर्ड। जो ओल्ड था और थोड़ा बैड टेम्पर्ड था, वो बहुत बुरा उसका स्वभाव था, गुस्सा उसे जल्दी आता था, आर्ग्यूमेंटेटिव था, बहुत तर्क करता था, आर्टिस्ट, और वो एक आर्टिस्ट भी था। वो लिव्ड डाउनस्टेयर्स फ्रॉम सू एंड जॉन्सी, और जॉन्सी ऊपर रहती थी और वो डाउनस्टेयर रहता था। ही हैज बीन पेंटिंग फॉर 4 डिकेड, 40 सालों से वो पेंट कर रहा था विदाउट एनी कमर्शियल सक्सेस, लेकिन उसको कभी कोई सक्सेस नहीं मिली थी। बट स्टिल होप्स टू पेंट व्हाट ही कॉल्स हिज मास्टरपीस, लेकिन वो अपने एक मास्टरपीस को पेंट करने की उम्मीद बनाए रखा था। ही इज एन अल्कोहलिक एंड अर्न्स मनी, और वो एक अल्कोहलिक था, वो शराब पीता था और पैसे कैसे अर्न करता था, बाय पोजिंग एज अ मॉडल फॉर आर्टिस्ट इन द नेबरहुड। जो पड़ोस में जो आर्टिस्ट थे उनके लिए वो मॉडल बन के पोज करता था और जो पैसे मिलते थे उससे वो अपना जीवन बिताता था। डिस्पाइट हिज ग्रफ एक्सटीरियर, उसका जो इतना रूखा जो बाहरी जो उसका एक्सटीरियर था, आवरण था, अंदर ही हैज अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर सू एंड जॉन्सी, लेकिन मन ही मन सू एंड जॉन्सी को लेकर बहुत चिंतित रहता था। He is initially dismissive of the idea that leaves on a wine could have anything to do with Johnson's health, और जब सू ने उसको बताया था कि जॉन्सी ने एक पत्ते से अपने जीवन को जोड़ रखा, तो उसने इस आइडिया को डिसमिस कर दिया था और उसने कहा था कि जो पत्ते हैं जो वाइन के ऊपर हैं, लता के ऊपर हैं, उनका जॉन्सी के हेल्थ को लेकर कुछ लेना देना नहीं है। बट अल्टीमेटली गोज आउटसाइड ऑन अ कोल्ड एंड रेनी नाइट, लेकिन वो उस रेनी नाइट में वो बाहर जाता है एंड पेंट रियलिस्टिक लुकिंग लीफ, और वो जो एक बिल्कुल असली दिखने वाला एक लीफ वो पेंट करता है ऑन टू द वॉल आउटसाइड हर विंडो, जॉन्सी के विंडो के बाहर। सो दैट शी विल थिंक वन लास्ट लीफ हैज मिरेकली सर्वाइव्ड द स्टॉर्म, ताकि वो ये सोचे दूसरे दिन सुबह उठ के लीफ को देख के कि वो जो लीफ है वो चमत्कार पूर्वक ढंग से स्टॉर्म से बच गई है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सेक्रीफाइस, इस तरह से सेक्रीफाइस करके ही कैचेस निमोनिया एंड डाइज, उसको निमोनिया हो जाता है, वो मर जाता है। बट सू रिमार्क दैट ही हैज फाइनली पेंटेड हिज मास्टरपीस, लेकिन सू कहती है कि उसने अपना मास्टरपीस ऑलरेडी बना के वो गया है। ही देयरफॉर रिमेन्स इन अ मेमोरी एज अ रियल प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, तो हमारे यादों में वो एक रियल हीरो बनकर हमेशा रहेगा। डॉक्टर को देख लेते हैं। द डॉक्टर इज अ बिजी ओल्डर मैन विथ शैगी ग्रे आईब्रोज। जो डॉक्टर है वो बहुत बिजी है क्योंकि निमोनिया फैला हुआ है और हर जगह निमोनिया के मरीज थे, और वो ओल्डर मैन है, बूढ़ा है, विथ शैगी ग्रे आईब्रोज, उसके ग्रे आईब्रोज हैं, शैगी हैं। हु अटेंड्स टू जॉन्सी एंड बर्मन, जो जॉन्सी को भी देखने आता है, बर्मन को भी देखता है। ही डायग्नोसिस जॉन्सी विथ मेंटल एज वेल फिजिकल इलनेस, और वो जॉन्सी को डायग्नोस करता है कि मेंटल और फिजिकल इलनेस इसको हो रखी है। Telling Sue that he cannot help a patient with medicine when she doesn't want to get better, और वो सू को कह देता है कि मैं ऐसे पेशेंट को नहीं ठीक कर सकता जो ऑलरेडी ये सोच रही है कि वो नहीं रहेगी, वो मर जाएगी। He is a spectacle of the idea that unfulfilled artistic ambition might be the cause of Johnson's depression, कि उसको ये समझ में ही नहीं आता है, उसको संदेह होता है कि कोई भी लड़की के डिप्रेशन का कारण वो अनफुलफिल्ड आर्टिस्टिक एम्बिशन कैसे हो सकता है। आस्किंग सू वेदर शी इज डिप्रेस्ड ओवर अ मैन, उसे लगता है कि कोई भी लड़की डिप्रेशन में जाती है तो किसी आदमी के कारण ही जाती है। हे विजय जॉन्सी अगेन आफ्टर शी रिकवर्ड, वो फिर से जॉन्सी के लिए आता है जब वो ठीक होती है, एंड गिव्स हर अ गुड प्रोग्नोसिस, और उसको सही प्रेडिक्शन देता है, उसको बेटर उसका रिपोर्ट बताता है। बट टेल्स सू दैट बर्मन इज डाइंग ऑफ निमोनिया, लेकिन बताता है कि जो बर्मन है वो निमोनिया से मर चुका है। तो यहाँ डॉक्टर एक है, वो सोसाइटी की थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है कि जो लड़कियां हैं वो उनका आर्टिस्टिक एम्बिशन नहीं हो सकता, और लड़कियों के लाइफ में अगर कोई पुरुष नहीं रहे तो उनका जीवन व्यर्थ हो, वो ये सोचता है। लेकिन यहाँ पर सू उसको करेक्ट करती है। सो व्हाट हैव यू लर्न्ड? वी हैव लर्न्ड
critical analysis. In the next class, we will do question answer of the same chapter. Thank you.